Good morning, friends. I am Advocate Naseem Akhtar, Jharkhand High Court Ranchi. Welcome to my YouTube channel, Glorious Legal Web. काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आप लोग के सामने आज ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। लंबे समय गैप होने की वजह मेरा पर्सनल रीज़न है। मैं एक बार आप लोग से कहा भी था कि निश्चित रूप से मैं आप लोगों के सामने रेगुलर जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड यानी लीगल एजुकेशंस, लिटरेचर, इन सब पर निश्चित रूप से बातें करेंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे। मैं यहाँ पे आज एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप है वे टू जस्टिस। इस ग्रुप में लगभग 900 एडवोकेट्स एंड स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से कुछ मेंबर्स जो है इससे एग्जिट कर चुके हैं और लगातार एग्जिट कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह जो है हमारी जो एम है, हमारी जो मेन मकसद है, उससे हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। हमारी इस ग्रुप का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि हम लोग लीगल लिटरेचर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपस में डिस्कस करें, लेकिन हम कोई पॉलिटिकल इमेज, कोई मैसेज, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, इन सब में व्यस्त रह जाते हैं। इसीलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जो ग्रुप है, ग्रुप के जो ऑब्जेक्ट्स है, इसको, इस गरिमा को बनाए रखें, उस ऑब्जेक्ट को देखते हुए ही इस ग्रुप में पोस्ट करें। आइए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करते हैं, और ये जो है आज के समय में झारखंड में एक ज्वलंत मुद्दा है, हॉट टॉपिक्स है। वो क्या है कि हमारे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत कोई किसी को अरेस्ट करना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है क्या। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसको हम लोग एक्ट नंबर 15 ऑफ 2003 के नाम से जानते हैं, इसको जो है हमारे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल 2005, फिर बाद में द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स 4th अमेंडमेंट रूल्स 2020 हुआ। तो इन सब की प्रोविजंस को डिटेल्स में डिस्कस करने के लिए कई वीडियो की जरूरत है, कई लंबा सेशन की जरूरत है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ इस एक्ट के 2 सेक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3 दैट इज द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड सेक्शन 19 दैट इज द पावर ऑफ अरेस्ट। लेकिन इसके पहले जो लोगों के मन में सवाल पैदा होता है कि एक्चुअली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत जो हमारी मनी लॉन्ड्रिंग टर्म देते हैं, इसके संदर्भ में हमारे जो क्रिमिनल इंटरमीडिएशंस है या क्रिमिनल ट्रेसपास है, जो हमारे सेक्शन 448 या 506 या एक्सटॉर्शन सेक्शन 383 एंड 384 आईपीसी है, इन सब में किस तरह हमारी मनी लॉन्ड्रिंग का जो टर्म्स है वो डिफरेंट है। क्योंकि हमारे आईपीसी में ऑलरेडी 448, 506, 383, 384 है, तो फिर इनकी क्यों जरूरत है और ये किस तरह से अलग है। इसके अलावा हमारे जो टर्म्स है करप्शन, ये करप्शन और दूसरी जो टर्म्स है, इसमें क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, करप्शन इज अ फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्टी और क्रिमिनल ऑफेंसेस which is undertaken by persons or an organization which is entrusted in a positions of authority in order to acquire illicit benefits or abuse power of one's personal gain। तो हम जब किसी पर्सनल गेन के लिए अपने पावर्स को गलत इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी अथॉरिटी या पोजीशंस में बैठ के उसके गलत इस्तेमाल करते हैं, इसमें ब्रेवरी हो सकता है, इन्फ्लुएंस
पेडिंग हो सकता है, एम्बेजलमेंट हो सकता है, तो इसको हम लोग करप्शन कहते हैं। तो सिंपली हमारे लोगों के मन में है कि करप्शन को क्यों मने कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वंस रिमेंबर, करप्शन को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन आप उसको जीरो नहीं कर सकते हैं। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि मान लीजिए कि हम एक अथॉरिटी है, हमारे जो टेंडर हमको इशू करना है, पब्लिक टेंडर्स इशू करना है, तो हमारी जो फॉर्मेलिटीज है उन फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए हम बिडिंग के लिए EFE इशू किया। फिर जो है हमारे जो भी बिडिंग आया उन सबको एनालाइज करके हमने लोएस्ट वंस, जिसको L1 कहते हैं, उसको हम अवार्ड करेंगे। तो ये सारा जो हमारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए करेंगे। लेकिन हम किसी बाहर में बैठ के किसी से अनड्यू एडवांटेज ले लिए या कोई फिनेंशियल बेनिफिट ले लिए, तो ये अगर किसी को कोई पता ना चले तो इसको जो है कंट्रोल करना बहुत सारा मुश्किल है। हाँ, जब आदमी को पता चल जाता है या उसके उस तरह से जो आजकल आप देख रहे हैं कि आपके ईडी जो है या सीबीआई है, वो पहले से ही सूचना प्राप्त करके किसी जगह पे छापा मारते हैं। हाँ, तो मनी ट्रेल की जब पता चल जाता है तो फिर केस लॉन्च होता है। अब यहाँ पे कुछ और भी सवाल है कि हमारी मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे केसेस तो लॉन्च होते हैं, हाँ, लेकिन अल्टीमेटली जो है उसके नतीजे पे पहुंच नहीं पाते। यानी हमारे जो है उस केस को अल्टीमेटली डिस्पोज्ड ऑफ कितना हो पा रहा है, हमारे परसेंटेज में कितना केस को जो हमारे फ्रूटफुल रिजल्ट आता है, ईडी का हाथ लगता है, ये बहुत कम मात्रा में है। तो इसके पीछे भी क्या रीजंस है, तो इसको हम लोग एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 3 एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग का क्या है, डिफाइन क्या किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एकदम एग्जैक्टली उसकी लैंग्वेज को ही देख लेते हैं कि लैंग्वेज में क्या बताया गया है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 3 में हम उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, तब हमको ज्यादा समझ में आएगा, इससे हमारे समय की भी बचत होंगे। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, it is hereby certified that a person shall be guilty of offense of money laundering if such person is found to have directly or indirectly attempt to indulge or knowingly assisted or knowingly is a party or is actually involved in one or more of the following process or activities concerned which proceeds of crime, namely नंबर 1, कंसीलमेंट, किसी चीज को छिपाना। मान लीजिए हमारी करोड़ों की हमारे कैश जमा है, इस बात को हम जानते हैं या हमने ही जमा किए हैं, करवाए हैं किसी के मार्फत किसी जगह पे, लेकिन हम इसको कंसील कर रहे हैं, हम इसको छिपा रहे हैं, तो ये भी हमारी मनी लॉन्ड्रिंग की एक मुद्दा बनता है। दूसरा, पोजेशंस, एक्विजिशंस, यूज, प्रोजेक्टिंग as untainted property, projecting as untainted property or claiming as untainted property in any manner whatsoever। ये सारी जो एक्टिविटीज है हम किसी भी तरीके से क्यों ना करें, तो ये हमारे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनेगा। नंबर 2, द प्रोसेस और एक्टिविटी connected with proceeds of crime is a continuing activity and continues till such time a person is directly or indirectly enjoying the proceeds of crime by its concealment or possessions or acquisitions or use or projecting it is untainted property or claiming it is a untainted property in any manner whatsoever। तो ये हमारे था सेक्शन 3 के बारे में। अब हम लोग जो नॉर्मली देखते हैं क्या कि हमारे ईडी को पावर, जब तक पावर ऑफ अरेस्ट नहीं होगा वो कैसे अरेस्ट करेंगे, तो सेक्शन 19 कह रहे हैं कि पावर ऑफ अरेस्ट। तो आज हमारे फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि पावर ऑफ अरेस्ट दैट इज द सेक्शन 19, इसको हम लोग अगला वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे और कंटिन्यू मिलेंगे और
ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वे टू जस्टिस इसकी गरिमा को बनाए रखे, इनके जो ऑब्जेक्ट्स है इससे हम डाइवर्ट ना हो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।